नमस्कार, हिंद उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। उपराजधानी नागपुर में अभ्युदय बहुउद्देशीय संस्था वर्धा द्वारा 20 ऐसे महानुभावों का सत्कार एवं सम्मान किया गया जिन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना भरपूर योगदान दिया है। इस अवसर पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय के उप निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार, आदिवासी महामंडल के उपायुक्त रविंद्र ठाकरे, साहित्यकार डॉक्टर वर्षा सोलंकी, डॉक्टर दिलीप गुप्ता, संस्था के अध्यक्ष बैद्यनाथ अय्यर एवं सचिव नरेंद्र दंडारे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उप राजधानी नागपुर के शंकरनगर चौक स्थित राष्ट्रभाषा हॉल में अभ्युदय संस्था वर्धा द्वारा 20 ऐसे महाअनुभव का सत्कार एवं सम्मान किया गया जिन्होंने अपना पूरा योगदान हिंदी प्रचार प्रसार में लगा दिया। मान्यवरों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय के उप निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार के हाथों डॉक्टर अदिला खादीवाला, रूबी दास, दिवाकर मोहिनी, प्रभा सिंह, विमलेश सिंह, हेमलता मिश्रा इनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राकेश कुमार के अभ्युदय संस्था के कार्यों की प्रशंसा भी की गई। बहुउद्देशीय संस्था के कार्य के बारे में बताइए। बहुउद्देशीय संस्था हमारी जो स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं की जो एक योजना है, हम जो है स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रही है। इसकी स्थापना 1996 की थी, 96 में हुई थी और तब से इसको अनुदान राशि हमने स्वीकृत की थी और पर्याप्त इसका उपयोग हो रहा है। बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो ये सम्मानित लोग हैं इनका चयन कैसी करती है संस्था? उनकी एक कमेटी है जिसमें इस संस्था के कुछ पदाधिकारी हैं, कार्य समिति के कुछ लोग हैं और कुछ गणमान्य लोग उन्होंने जोड़े हुए हैं। ये सब मिल के और जो समाज के विविध क्षेत्रों में और जो केवल हिंदी वाले लोग नहीं हैं, इसमें जो विभिन्न विषयों से संबंधित है, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो उस अपने काम के साथ साथ जो हिंदी का भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को वह समिति उनके कार्यों को, उनके द्वारा प्रकाशित रचनाओं को और गुणावगुण के आधार पर एक निर्णय करती है और एक निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इस वर्ष इस व्यक्ति को सम्मानित किया जाना चाहिए। आगामी दिनों में संस्था के और क्या कार्य रहेंगे नए? संस्थाओं को मैंने सुझाव दिया है कि हिंदी के प्रचारक शिविर का आयोजन किया जाए, हिंदी नवलेखक शिविरों का आयोजन किया जाए, संगोष्ठियों का आयोजन करें, कार्यशालाओं का आयोजन करें और जितना संभव हो इसमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय का सहयोग भी प्राप्त करें क्योंकि उससे थोड़ी सी आर्थिक सहायता भी मिलेगी और कार्यक्रम को भव्यता भी उपलब्ध होगी। सूरत से पधारी कवित्री एवं साहित्यकार डॉक्टर वर्षा सोलंकी के हाथों रंजना श्रीवास्तव, कवि एवं साहित्यकार कृष्ण कुमार द्विवेदी, विनोद येन्नेवार एवं राजेंद्र रामचंद्र मानिकपुरे का सत्कार एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को साहित्य के विषय से अवगत कराने की आवश्यकता है, तभी युवा पीढ़ी इस ओर आकर्षित होंगी। जी, मैं डॉक्टर वर्षा सोलंकी गुजरात सूरत से हूँ और दिल्ली निदेशालय की अनुदान समिति की सदस्य हूँ। संस्था के बारे में बताइए। अभ्युदय बहुउद्देशीय संस्था से मैं करीब 3 साल से जुड़ी हूँ। यह संस्था जो है वो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करती है और उसके साथ मैं जुड़कर ये इसके जो हर्ताकर्ता है उनके साथ में जुड़कर हिंदी की जो सेवा चल रही है उनसे मैं जुड़कर और हिंदी के प्रचार के लिए हम काम करते हैं, साथ में टीम बनाते। देखने में ऐसा मैडम आ रहा है कि नई जनरेशन जो है साहित्यकार और कवि में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इसका क्या कारण है? देखिए सर, इसका कारण यह है कि आज सब लोग, आज की पीढ़ी जो है जो सोशल मीडिया से जुड़ रही है, वो चाहते हैं कि तुरंत का तो अभी हम कुछ बनाएं और उसके साथ वो ऑन द स्पॉट कविता बना देते हैं, लेकिन उसका जिस तरह से उसका जन्म तुरंत होता है और मरण भी मतलब तुरंत ही हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा चलती नहीं है और लोगों तक पहुँचती नहीं है।
जिससे कि हिंदी का बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसे ही रहा तो इसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा ना आए कि साहित्य का कभी पूरी तरीके से खत्म हो जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभ्युदय बहुउद्देशीय संस्था जैसे जिस तरह से कार्य कर रही है और ये हिंदी निदेशालय जिस तरह से कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदी जीवंत रहेगी हम लोगों के बीच में और आने वाली पीढ़ी भी हिंदी से जुड़ेगी और हिंदी भाषा को बढ़ावा मिलेगा। आपकी संस्था कब से शुरू हुई और इसमें क्या क्या कार्य है? हमारे अभ्युदय बहुउद्देशीय संस्था करीब 26 साल से चालू हुए। 4 जुलाई 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, महात्मा गांधी और विनोबा जी की कर्मभूमि के। इसका उद्देश्य है समाज में समाज सहयोग के हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी की सेवा करना। संस्था के क्या क्या कार्य है? संस्था के पूरे भारत देश में विदेश में हिंदी के प्रचार प्रसार में हम लोग काम करते हैं। कार्यकर्ता शिविर का कार्यशाला, अखिल भारतीय प्रचार सम्मेलन, हिंदी सेवी प्रचारक सम्मान, वरिष्ठ नागरिक सम्मान और राष्ट्रीय सम्मेलन का हम लोग देश विदेश में आयोजन करते हैं। विदेशों के विद्वानों को हम लोग सम्मानित करते हैं। हमारे वहाँ के कार्यक्रम के वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी या राजदूत भी उपस्थित रहते हैं। जो सम्मानित लोग रहते हैं इनका चयन आप किस हिसाब से करते हैं? हम उनके ये जीवन परिचय मंगाते हैं, उनकी किताबें मंगाते हैं, उस पर से हम लोग चयन करते हैं। संस्था की आगे की और क्या योजना है? हमारे आगे में हम लोग पूरे भारत देश में विभिन्न राज्यों में इसका आयोजन करते हैं। वैसे तो हमने पिछले बार गढ़चिरौली और वहाँ हिंदी का प्रचार का हमने आयोजन किया था, अभी बंद है। संस्था में कितने लोग जुड़े हुए हैं? संस्था के पूरे भारत से हिंदी प्रेमी जुड़े हुए हैं। वैसे ट्रस्ट है हमारा 11, उसके कार्य समिति के सब सदस्य हैं।